क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम सामान्य काल का 13वां इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों का सारांश है परिश्रम का फल मीठा होता है, यानी बोझ का फल मीठा होता है। कहा जाता है कांटों के बिना गुलाब नहीं, कीचड़ के बिना कमल नहीं, बारिश के बिना मेघ नहीं, उसी प्रकार दुख के बिना सुख नहीं और बोझ के बिना मानव जीवन नहीं है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इस संसार में दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियां, समस्या, कष्ट, वेदना आदि के बिना कोई इंसान नहीं है। There is no any human life without any difficulties or problems and struggles and sufferings. लेकिन क्रिस्तीय जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। क्रिस्तीय जीवन साधारण मानव जीवन से कठिन है। हमारे जीवन अन्य लोगों के जीवन से बिल्कुल भिन्न है। Our life is not an ordinary man's life. It is much more than that, because our life is a divine call. Our vocation is a divine vocation. और ईश्वर ने हमें विशेष मतलब के लिए, एक अलग मिशन के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हमारा जीवन एक पवित्र बुलाहट है और क्रिस्तीय जीवन का एक अलग मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है। हमारा जीवन त्याग एवं समर्पण का जीवन है और इसमें दुख है, मुसीबत है, चुनौतियां है, कुर्बान है। लेकिन मनुष्य इसे देखकर अपनी हिम्मत को खो देता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन मसीह के लोग इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि मेरे बोझ को, मेरे दुखों को, मेरे विपत्तियों को और मेरी बीमारियों को, मेरी विफलताओं को, मेरी परेशानियों को उठाने वाला मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त आज जीवित है और वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने सूली पर सब कुछ उठा लिया है और मुझे सुख शांति और देने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए और क्रूस में सारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया है। और इसलिए और सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा ईश्वर है हमारा ईश्वर। हमारे सारे दुखों को, परेशानियों को, बोझों को दूर करने के लिए, हल करने के लिए और उनके पास बुलाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का हम स्तुति करें, आराधना करें। हमारे ईश्वर यहोवा रब्बा है, यानी हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा ईश्वर यहोवा निसी है, यानी हमें विजय दिलाने वाले हैं। वह हमारे यहोवा ईरे, हमारे हर आवश्यकताओं का पूरा करने वाला परमेश्वर है। वही ही हमारा यहोवा शालोम है, यानी हमें शांति देने वाला परमेश्वर। जब ऐसा शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हमें क्यों डरना है, क्यों निराश होना है? बाइबल कहती है, स्तोत्र गीत 121 पद संख्या 4, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना झपकी लेता है। ही इज अवर क्रिएटर, ही इज अवर प्रोवाइडर एंड ही इज अवर प्रोटेक्टर और ही इज अवर कंसोलर। और इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हमारी देखरेख करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए सदैव हमारे साथ, हमारे बीच में निवास करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हिंदी में एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यीशु की बुलाहट में उनका प्रेम झलकता है और इस प्यार को, इस प्रेम को पाने के लिए और इस प्यार को मानव जाति के साथ बांटने के लिए
और हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ तकलीफ को उठानी पड़ती है और कभी कभी अपने रिश्तों को या फिर अपने प्रिय जनों को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन ये हमारे लिए नहीं, ये ईश्वर ने जो जीवन हमें दिया है ये अपने लिए जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। यानी मेरा जीवन मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे भाई बहनों के लिए है। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 37 में ये कहता है, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है, मेरे शिष्य नहीं बन सकता है। आज के जमाने में जो व्यक्ति अपने आप को और अपने धन दौलत को या अपनी पढ़ाई को, पद को, पावर को, पोजीशन को या गाड़ी घोड़ी को या नाम और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा एवं अपने टैलेंट्स को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है, वह मेरे शिष्य बनने के काबिल नहीं है। ईश्वर को पाना और स्वर्ग राज्य को पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कई आदतों को छोड़ना पड़ता है। आज के पहले पाठ में नबी एलिशा एक बार सुनेम होकर गया और एक महिला ने जिनको कोई संतान नहीं था और नबी को प्यार से स्वागत करती है और वहाँ रहने के लिए कमरा भी दे दिया और उन्हें भोजन भी खिलाती थी। लेकिन जब एलिशा को मालूम पड़ा कि वह निसंतान है, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, तब उन्होंने संतान का वरदान दिया। आज वही प्रभु यीशु आज आपके जीवन में जो भी कमियां हैं और उसे दूर करने के लिए और सुख शांति से आलोकित करने के लिए तैयार है। आज आपकी सारी मांगों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ईश्वर के लिए और हमें और उस स्त्री के समान हमें भी कुछ देना पड़ेगा, तभी ईश्वर से हम कुछ मांग सकते हैं। ये मानव जीवन हमारे जीवन नहीं, हमारा जीवन का मालिक प्रभु यीशु क्रिस्त है। ये जीवन उनके द्वारा दिया गया बेकीमती वरदान है, इसलिए हमारे जीवन में फर्स्ट प्लेस ईश्वर को देना चाहिए। पहला प्राथमिकता परमेश्वर के लिए, बाकी सब सेकेंडरी है। इसलिए सारी आराधना, सारी स्तुति, महिमा, धन्यवाद सिर्फ यीशु के लिए, क्योंकि आराधना का योग्य पात्र सिर्फ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारा जीवन में किसको प्राथमिकता देते हो? मोर इम्पोर्टेंस किसको देते हो? परिवार को, कम्युनिटी को, बाल बच्चे को और इस संसार के रिश्तों को? आज का सुसमाचार इन सभी सवालों को जवाब ढूंढने के लिए हमें मजबूर करता है। प्रभु यीशु के चेले बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए हमें कौन सी योग्यता की जरूरत है? सर्वप्रथम जो प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं और वह अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्राथमिकता देना पड़ेगा। हमारा प्यार सर्वप्रथम प्रभु के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु ही हमारा सब कुछ है। और इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 8 में कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु की हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। और दूसरा योग्यता,
यीशु के शिष्य बनने के लिए अपना दैनिक क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। यानी हमारे दैनिक जीवन के दुख तकलीफ, घटनाओं, असुविधा, परिश्रम को झेलना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु हमें बोझ उठाने के लिए इसीलिए निमंत्रण नहीं देते कि दुख उठाने से हम पवित्र बन जाएं, बल्कि दुख तकलीफ एवं परेशानी की भट्टी में ही हमारा हृदय परिपक्व बन जाता है। We are refined in the furnace of struggle and suffering. प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के पहले 40 साल मरुभूमि में इजरायली लोग अनेक प्रकार के दुख तकलीफों परेशानियों को उन्हें सामना किया। पौलुस अपना प्रचार सुसमाचार का प्रचार करने से पहले दिन रात उनको यात्रा करनी पड़ी, कई प्रकार की दुख तकलीफों को सामना करना पड़ा, कभी किसी से मार खाना पड़ा, लेकिन वो हमेशा प्रभु के लिए, प्रज्वलित प्रभु यीशु के लिए अपने जान गंवाने के लिए भी तैयार थे। और इसलिए द ग्रेट राइटर एम स्कॉट पीक ने कहा, दुख तकलीफ और कष्ट ही हमारे हृदय में छुपी हुई शक्ति को, सामर्थ्य को, ज्ञान को प्रकट करता है। It is through the suffering and the struggle that we grow psychologically and spiritually. और इसीलिए हिंदी में एक कहावत है, जब तक कि इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक कोई सीखता नहीं है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, those things that hurt us also teach us, also instructs us many things in our life. ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए हमें करना क्या है, और ईश्वर की राज्य यानी न्याय, सच्चाई, समानता, शांति, आजादी आदि गॉस्पेल वैल्यू को स्थापना करने के लिए हमारा जीवन एक गेहूं की तरह गंवाना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सब वरदानों के लिए। हर दिन की सारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। आज तक आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा रखा है, इसलिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु, तथा अपनी पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं ताकि हम हमेशा हमारे जीवन में आपके लिए प्रथम स्थान दे सकें। ये दुनिया को नहीं, इस परिवार को नहीं, देश को नहीं, या दुनियादारी के जीवन को नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के लिए प्रथम स्थान दे और प्रभु यीशु को प्राथमिकता दे, बाकी सब अपने आप से हमें मिल जाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।